नमस्कार दोस्तों। कोरडाउ टीम ने आज एक दुखद अनाउंसमेंट किया है कि सतोशी बीटीसीएस का जो मेननेट है जिसे सेकंड क्वार्टर में लॉन्च होना था उसे शिफ्ट करके थर्ड क्वार्टर में कर दिया गया है। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, लेकिन आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से मेननेट को डिले करना पड़ा। अगर हम लोग सतोशी बीटीसीएस के माइनिंग एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे उनका जो अनाउंसमेंट पेज है वहाँ पे इन्होंने सारा कुछ विस्तार में बताया है कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से इसके मेननेट को डिले करना पड़ा। हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ओके, यहाँ पे लिखा गया है, सिंस वी लॉन्च्ड द टेस्टनेट इन द अप्रैल ऑफ दिस ईयर वी हैव witnessed an incredible amount of transaction and user engagement. Up until now, there have been more than 1.4 million node address and over 30 million transaction. We are excited to share our follow-up plans with our community and would love to hear your feedback. जब से अप्रैल के महीने में टेस्टनेट को लॉन्च किया गया तब से सतोशी बीटीसीएस यानी कोरडाउ टीम ने फॉलो किया है कि टोटल 1.4 मिलियन नोट एड्रेस को इन्होंने इंडेक्स किया है और उसमें टोटल 30 मिलियन के ट्रांजैक्शन हुए, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट होता है किसी भी टेस्टनेट में। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सतोशी बीटीसीएस का जो टीम है वो काफ़ी एक्साइटेड है और अपना जो सारा फॉलोअप प्लान्स है वो अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं एंड वो लोग ये आशावादी है कि कम्युनिटी इन सारी चीज़ों के ऊपर फीडबैक करेंगे। ड्यूरिंग टेस्टिंग वी आइडेंटिफाई ए पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट टू द सतोशी प्लस कॉन्शियस एल्गोरिदम टू मेक इट मोर डिसेंट्रलाइज्ड। टेस्टिंग के दौरान सतोशी बीटीसीएस ने मतलब आइडेंटिफाई किया है कि उनका जो एल्गोरिदम है उनमें थोड़ा बहुत कुछ ग्लिचेस है जिनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है ताकि इसको मोर डिसेंट्रलाइज्ड बनाया जाए। वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्लान्ड सेकेंड क्वार्टर रिलीज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट थ्रूली टेस्ट दिस अपग्रेड। जिस कारणों की वजह से हम लोगों को सेकेंड क्वार्टर में जो रिलीज का प्लान था उसे डिले करना पड़ा कि हम लोग इस सारे ग्लिचेस में इम्प्रूवमेंट ला सके। बेसिकली अगर किसी भी ब्लॉकचेन के एल्गोरिदम में कोई ग्लिचेस रहता है, कोई कमियां रहता है, तो हो सकता है कि वो ब्लॉकचेन डेड हो जाए। बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि लूना कहाँ पे मतलब कभी लगभग $100 के करीब था, लेकिन अभी उसका प्राइस कुछ 0.00 समथिंग चल रहा है। अगर कुछ ग्लिचेस ऐसा निकल जाता है मेन नेट के वक्त तो हो सकता है सतोशी बीटीसीएस का जो ब्लॉकचेन है उसके लिए खतरा हो सकता है। इन सारे ग्लिचेस को, इन सारे इम्प्रूवमेंट्स को टेस्टनेट के पीरियड में ही करना ज़रूरी होता है, जिन कारणों की वजह से इसका जो सेकेंड क्वार्टर में लॉन्चिंग का प्लानिंग था उसे डिले करना पड़ा। वी आर गोइंग टू रिलीज दिस मेजर अपग्रेड ऑन टेस्टनेट इन दिस नेक्स्ट 2 or 3 weeks. In this version we will introduce hybrid validator to further optimize our conscious algorithm. BTCS hold and Bitcoin miner will not need to stake coin and hash power separately on different type of validator. They can achieve both on each hybrid validator. Block rewards will be distributed fairly to both type of stakers. वो लोग इन सारे अपग्रेड को 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही रिलीज करने वाले इसी वर्जन में। और यहाँ पे जो हाइब्रिड वैलिडेटर है उनके साथ भी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं अपने एल्गोरिदम में। ये जो हाइब्रिड वैलिडेटर है ये मुझे ठीक से पता नहीं कि ये होता क्या चीज़ है, बट हमें समय बता देगा कि ये हाइब्रिड वैलिडेटर होता क्या है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे सतोशी बीटीसीएस की टीम ने बताया है कि ये जो बीटीसीएस के होल्डर है एंड बिटकॉइन के माइनर है वो जो कॉइन को स्टेक करते हैं उनका जो हैश पावर है जिस सेपरेट जो अभी फ़िलहाल सेपरेट है, बिकॉज हम अगर कुछ भी स्टेक करते तो हमको स्टेक करना पड़ता है मेटामास्क में, एंड हम जो माइनिंग करते हैं हैश पावर से वो हम लोग करते सतोशी बीटीसीएस के माइनिंग एप्लीकेशन से। इन दोनों चीज़ों को वो लोग एक साथ लाएंगे अपना जो फ्यूचर अपग्रेडेशन है उसमें। और सारे जो ब्लॉक रिवॉर्ड है सब कुछ जो स्टेकर्स के जो स्टेक रिवॉर्ड है सब कुछ दोनों को ही बराबर के हिस्से में बांटा जाएगा। We plan to release mainnet to the public in the third quarter of this year. We feel 95% confident in this timeline. We will do our best to move up the release date to the earliest possible time given the stability of the testnet. ये लोग 95% तक कॉन्फिडेंट है कि ये लोग अपना जो टाइम दिया हुआ है इससे पहले ये लोग अपना मेननेट जो है उसको लॉन्च कर सके।
We will continue to share the development updates with the community over the coming months. Stay tuned. सो ये लोग सारा कुछ जो अपडेट्स है वो सब कुछ अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे. सो आप लोग इनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करके रख सकते हैं. वैसे तो सबने फॉलो किया ही होगा. एंड आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि सारा कुछ अपडेट्स आप लोगों को क्लियर हो आप लोगों को मिल सके. ओके. सो बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है. वरना इस प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी लोगों का होप है. सो सबका होप यहाँ पे टूट भी सकता है. सो हमें थोड़ा बहुत तो टाइम देना चाहिए कि इस ब्लॉकचेन को बिना किसी गलती के बनाया जाए. सो बेसिक अगर हम लोग दूसरी तरफ से देखें तो सतोशी बीटीसीएस वैसे ही हर हफ्ते $10,000 का लोगों को बिटकॉइन बांटता है. तो फ्री में बिटकॉइन बांट रहा है. तो जब तक ये लोग अपना मेन नेट लॉन्च नहीं करते तो इनको ये पैसा वैसे ही बांटना पड़ेगा. तो इस तरह हम लोग इसको यहाँ पे स्कैम तो बोल ही नहीं सकते. लेकिन और हम लोगों को यहाँ पे टाइम मिला है कि हम लोग अपना जो माइनिंग है उसकी स्पीड को बढ़ा सके. सो आप लोग इस टाइम को अपना यूज़ में लगाए, आप जितना हो सके रेफ़र करें, अपनी माइनिंग के स्पीड को बढ़ाए. सो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी माइनिंग स्टार्ट नहीं किया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. आप लोग जाके वहाँ पे सारे स्टेप्स को फॉलो करके इसकी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज बीटीसीएस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिख रहा है. एक बीटीसीएस का प्राइस एक इथेरियम के करीब जा सकता है. और यहाँ पे माइनिंग के साथ साथ अगर आप अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं तो आपको बिटकॉइंस मिलते हैं एंड वोट्स मिलते हैं. और उस वोट्स को आप लोग बिटकॉइन के गिव अवे में लगा के आप लोग बिटकॉइन के गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहाँ पे हर हफ्ते लगभग $10,000 के ऊपर बिटकॉइन का गिव अवे चलता है, जिनमें से लकी 5 विनर को में से हर एक विनर को $888 का बिटकॉइन मिलता है. वैसे ही टोटल $10,000 का बिटकॉइन यहाँ पे गिव अवे चलता है. सो आप लोगों को अगर ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा. सो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि सारे कुछ अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले डालने वाला हूँ. एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सतोशी बीटीसीएस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है, जितने भी न्यूज़ है, जितने भी कुछ डाउट्स है, सब कुछ आप लोगों का इस चैनल में क्लियर हो सके. सो अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद.